इनडेफिनेट इंटीग्रल वीडियो नंबर 4। आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट कोसिकेंट स्क्वायर 1 माइनस थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें कोसिकेंट स्क्वायर 1 माइनस थ्री एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ये है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूले बताता रहूंगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला ये कहता है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोट एक्स प्लस सी होगा। तो हमारे क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा खास तो दिया नहीं है, कुछ अलग भी नहीं दिया है। कोसिकेंट स्क्वायर और ये इसका एक्स यानी कि इसका थीटा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूले में लिखा हुआ है माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोट, यहां पे एक्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां पे एक्स था और हमारे क्वेश्चन में एक्स की जगह पे 1 माइनस थ्री एक्स है। तो हम भी क्या करेंगे, यहां पे एक्स की जगह 1 माइनस थ्री एक्स लिख देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है जब भी कोसिकेंट स्क्वायर और यहां पे कुछ भी लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा तो आप लिखेंगे माइनस कोट और जो चीज यहां पे लिखी है वही की वही यहां पे उतार देंगे। मल्टीप्लाई, अब यहां पे x नहीं है, x के अलावा कुछ और है। क्या है? 1 माइनस थ्री एक्स। जब भी यहां पे x के अलावा कुछ और होगा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो 1 माइनस थ्री एक्स है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा d और x और नीचे dx। तो ये d और x और नीचे वाला dx। 0 प्लस माइनस में हो तो उसको लिखे ही मत, तो सिर्फ माइनस थ्री, dx से dx कैंसिल, 1 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 1। तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? माइनस थ्री। तो यहां पर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई 1, 1 आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। जो भी आपका डिफरेंशिएशन का आंसर आया, डिफरेंशिएशन का आंसर माइनस थ्री आया तो यहां पे माइनस थ्री लगा दीजिए। 1 के नीचे लगाना है प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद लिखिए कोट 1 माइनस थ्री एक्स, मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। नीचे डिवाइड में कितना है? 3, वो लिखना है, उसको नहीं मिस कर देना है, प्लस सी। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए ऐसा ही आसान सा एक और सवाल करते हैं और हो सकता है टाइम मिलेगा तो एक और कर लेंगे। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरह का। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है सीकेंट 7x टेन एक्स, टेन 7x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका अगला सवाल है। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको सीकेंट x टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका जो आंसर आता है वो आता है सीकेंट x प्लस सी। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर यहां पे भी x है और यहां पे भी x है तो आंसर में भी यहां पे x आएगा। बस यहां सीकेंट और टेन दोनों है, यहां पे सिर्फ सीकेंट आएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे 7x है, यहां पे भी 7x है, यहां पे सीकेंट और टेन दोनों है तो आंसर में सिर्फ क्या आएगा? सीकेंट आएगा। और यहां पे भी 7x, यहां पे भी 7x है तो आंसर में भी क्या आएगा?
7x। लेकिन फॉर्मूला हमारा x के लिए है, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ x था नहीं, यहाँ पे तो 7x है। जब भी x के अलावा कुछ भी अलग नजर आए तो उसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, ये 7 कांस्टेंट नंबर है, जब भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसको बाहर निकाल लीजिए। ये 7 बाहर आ गया, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने 7x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। 7 कांस्टेंट था जो कि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कांस्टेंट होता तो उसको हम बाहर निकाल लेते। तो इस 7 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा dx और नीचे dx। ये dx से dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 7 और ये मल्टीप्लाई में 1, 7। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है, 1 लिखना है और 1 के नीचे इस 7 को लिख देना है, प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सीकेंट 7x मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नीचे जो डिवाइड में 7 है ये आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे 7 लिख दिया प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस बार हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट 2x कोट 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें इंटीग्रेट करना है कोसिकेंट x कोट 2x को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कोसिकेंट 2x कोट 2x, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और आप इसको याद कर लेंगे। कोसिकेंट 2x कोट 2x, यहां पे 2 नहीं है, अभी 2 हटा देते हैं। तो फॉर्मूला जो है उसमें कोसिकेंट x कोट x, चलिए इसको काट के दोबारा लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है कोसिकेंट x कोट x, अगर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया जाए तो आंसर आएगा माइनस कोसिकेंट x प्लस c। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला समझ लेते हैं एक बार। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ कोसिकेंट और यहाँ कोट है और इसके पास भी यहाँ x है और इसके पास भी यहाँ पे x है, तो आंसर में आपको लिखना है माइनस कोसिकेंट और x और साथ में प्लस c। चलिए अब यही फॉर्मूला हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोसिकेंट है, यहाँ पे कोट है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात ये है कि हमें पहले लिखना है माइनस, माइनस लिख लिया, फिर लिखना है कोसिकेंट लिख लिया। अब यहाँ पे जो x है वो कैसे लिखा गया है, जो यहाँ पे था और यहाँ पे था। तो हमारे यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x। अब x की जगह पे कुछ और होगा तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे 2x है, तो इस 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए। ये 2 बाहर क्यों निकाला, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, जब भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर बचेगा dx और नीचे भी dx, dx से dx कैंसिल, मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है, 1 लगाना है और 1 के नीचे इसको लिख देना है जो आपका डिफरेंशिएशन का आंसर आया है, यानी कि इस 2 को, और साथ में प्लस c माइनस कोसिकेंट 2x मल्टीप्लाई में 1 है, तो मल्टीप्लाई में अगर या डिवाइड में अगर 1 हो तो उसको लिखते नहीं हम, नीचे 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे।
समझ में ना आए हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, अगर फिर भी ना आए हो तो कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछिए।